Hello friends, I am Malti Vasis, Assistant Professor, Biani Girls B.Ed College, Vidyadhar Nagar, Jaipur. You welcome all in behalf of Guru KPU. Now today I am going to deliver my lecture on integration of Rajasthan states. पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए दिल्ली में एक विशेष सचिवालय का गठन किया था और उसका नाम रखा था देशी रियासतों के गठन का सचिवालय। उसी में हमने देखा हमारे राजस्थान के लिए जो फर्स्ट स्टेप उठाया गया 1948 में। सबसे पहले अलवर में रूलर थे तेज सिंह जी का शासन था और उनके दीवान थे डॉक्टर एन बी खरे। उन दोनों के समय में, ये वो समय था वैसे भी जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, यहाँ बसने वाले लोग यहाँ आ रहे थे और बहुत ही उथल पुथल का युग था, बहुत संघर्ष का युग था। उस समय अलवर में भी बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे और वहाँ पर मेव जाति के जो लोग थे वो और हिंदुओं में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3-4 बार महाराजा तेज सिंह जी को ये कहना पड़ा कि आप अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखिए और कोई युद्ध की स्थिति ना आए, वहाँ संघर्ष की स्थिति ना आए, इसलिए आप अलवर का पूरा ध्यान रखिए। इसलिए उनको 2-3 बार दिल्ली भी तलब किया गया, लेकिन बाद में फिर भी ये युद्ध, ये जो संघर्ष है, सांप्रदायिक संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे, ये बढ़ते गए और धीरे धीरे भरतपुर में ये दंगे ट्रांसफ़र हो गए। भरतपुर महाराज से स्थिति नहीं संभली, पर वो सबसे ज़्यादा इस मामले में बिल्कुल सटीक कदम उठाया और उन्होंने दिल्ली प्रशासन को ये कहकर भरतपुर का प्रशासन सौंप दिया कि इसने यहाँ दंगों को रोकना मेरे वश की बात नहीं है। और वहाँ के महाराजा ब्रजेंद्र पाल सिंह खुद चले गए और खुद ने जाकर दिल्ली में अपना भरतपुर का प्रशासन होम मिनिस्ट्री को सौंप दिया। इसके बाद धौलपुर स्टेट इनके करीब था, वहाँ पर भी कोई दंगे न हो जाएं, करौली में कोई दंगे न हो जाए, इस बात को देखकर सबसे पहले राजस्थान में इन 4 स्टेट्स के लिए कदम उठाए गए। इन 4 स्टेट्स में से सबसे पहले उन्होंने 2-3 बार इनको बुलाकर वो किया, लेकिन ये वो समय था जब महात्मा गांधी की 1948 में हत्या की जा चुकी थी और हत्या के सिलसिले में डॉक्टर एन बी खरे और तेज सिंह जी को नज़रबंद कर लिया गया, उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उन्हें नज़रबंद कर लिया गया और उनके साथ बहुत सख्त रूप से कार्रवाई की गई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर एन बी खरे हिंदू सोसाइटी से और आरएसएस से संबंधित हैं और उस समय संदेह के गिरोह में इनको भी पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में ये बेदाग साबित हुए और इनको लौटा दिया गया। लेकिन उन सब के बाद सरदार पटेल ने 1948 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई इन 4 स्टेट्स की और इन 4 स्टेट्स को बुलाकर समझा बुझाकर और ये बता दिया कि आप इतनी छोटी स्टेट्स हैं कि आपका अपना अस्तित्व पूरे विश्व के सामने रखना आपके वश की बात नहीं है और इसलिए आपको पूरे देश के नाम अपने स्टेट को, रजवाड़े को समर्पित करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस 1948 में ये तय हो गया था कि इन 4 राज्यों को मिलाकर एक कर लिया जाएगा। उनकी सहमति प्राप्त की, लेकिन 27 फरवरी 1948 को विधिवत तरीके से दिल्ली में इस 4 राज्यों को एक नाम दिया गया, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ नाम देने के लिए के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणकचंद मुंशी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि महाभारत काल में भी इस एरिए को, जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर शामिल थे, इस एरिए को मत्स्य संघ कहा जाता था और इसलिए अब भी इसका नाम मत्स्य संघ ही रखा जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने राज प्रमुख का इन 4 स्टेट्स के लिए एक छोटी गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म की और राज प्रमुख का पद दिया धौलपुर महाराज को। इन 4 के लिए उपराज प्रमुख का पद करौली महाराज को दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का पद श्री शोभाराम कुमावत को दिया, क्योंकि शोभाराम कुमावत अलवर में प्रजामंडल के, जनता के प्रतिनिधि थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया था, इसलिए ये पद उनको दिया गया शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत ने इन 4 स्टेट से एक सदस्य को लेकर इन 4 की एक छोटा मंत्रिमंडल दिया और खुद उसके प्राइम मिनिस्टर रहे और इस तरह इन 4 स्टेट्स को एक करके और मत्स्य संघ के नाम से इनका टेम्परेरी शासन चलाया जाने लगा। इसके बाद सरदार पटेल ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि जरूरी नहीं है कि इन 4 राज्यों को राजस्थान में रखा जाए, इनको यूपी में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि भाषा, संस्कृति और रिवाजों के आधार पर हम
बाद में निर्णय करेंगे कि इन मत्स्य राज्य को यूपी में रखना है या राजस्थान में। धन्यवाद। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसके लिए लॉग ऑन करें हमारे कॉलेज की वेबसाइट www.gurukpo.com।